ठीक है बच्चों, अब ये देखो, रिजिड और नॉन रिजिड हमने आपको पढ़ाया। रिजिड में बोला वॉल्यूम कांस्टेंट, बट नॉन रिजिड में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल है, मूवमेंट पॉसिबल है, तो वॉल्यूम एक्सपांड करेगा या कंप्रेस भी होगा। बच्चों एक्सपांशन का मतलब क्या हो, जैसे मान लो ये कंटेनर है ऐसा, इसमें ऐसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये हो गया एक्सपांशन, और जब कम होगा उसको बोलेंगे क्या हम, कंप्रेशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे कि वॉल्यूम यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट है इन केस ऑफ रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल ये नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल है, तो यहां हम लिख रहे हैं नाइदर एक्सपांशन नॉर कंप्रेशन, ना तो ये कंप्रेस होगा और ना ही एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। एंड बच्चों नॉन रिजिड में अगर हम आ जाए, नॉन रिजिड में अगर हम यहाँ पे आ जाए, तो वॉल्यूम वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम नॉट कांस्टेंट, ये फ्लेक्सिबल है। अब अगर ये फ्लेक्सिबल है बच्चों, यहाँ पे एक्सपांशन हो सकता है, एक्सपांशन एज वेल एज कंप्रेशन। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन का आप लोग ध्यान रखना। जैसे मान लो हम इसका बात करें, ठीक है, सपोज सपोज ये बाउंड्री है, साइड साइड से ये आपको दिख रहा है जो बाउंड्री है, तो बच्चों इसमें देखो ये सब कुछ फिक्स्ड है, इसका कितना भी ऐसे हम कर ले कंप्रेस नहीं हो रहा, ऐसे कर ले एक्सपांड नहीं हो रहा है, तो इसका जो बाउंड्री है बच्चों वो कैसा हुआ, रिजिड हुआ या नॉन रिजिड? तो आपका आंसर क्या होगा, रिजिड, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है बच्चों, कॉम्प्रेशन, है ना। बट जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, जहां वेरी हो सकता है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगा, वहां पे एक्सपांशन भी होगा और कॉम्प्रेशन भी होगा। एक बार रिप्लाई कर दे बच्चों, ये आपको क्लियर क्लियर समझ में आ गया? रिजिड बाउंड्री एंड नॉन रिजिड बाउंड्री समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। इसमें देखो कंडीशन ये है, जैसे हमने ये एक ले लिया, एक हमने कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये हमने कंटेनर ले लिया बच्चों, जो हर एक साइड से पैक्ड है। ठीक है, ये कंटेनर हमने ले लिया जो हर एक साइड से पैक है ये, ठीक है, और इसमें हमने भर दिया गैस। ठीक है, तो ये जो गैस है बच्चों, ये गैस हमारा क्या हो गया, सिस्टम। ठीक है, बाकी ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये कौन सा पार्ट हो गया, सराउंडिंग, और ये जो है सेपरेशन, ये क्या है, बाउंड्री। अब देखिए ये चूंकि यहां से पूरा एकदम कनेक्टेड है, इसमें मूवमेंट वगैरह पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम आपसे पूछे बताइए ये किस टाइप का बाउंड्री है, रिजिड है या नॉन रिजिड है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। कंप्लीटली, कंप्लीट ये कैसा बाउंड्री बच्चों, रिजिड है। ठीक है, रिजिड, क्योंकि यहां पे ना तो एक्सपांशन होगा और ना ही कॉम्प्रेशन होगा। ठीक है, जैसे बच्चों अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है, तो आपके घर पे जो सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर, वो जो गैस हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो उसका जो सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम देखो हर वक्त क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना तो उसका एक्सपांशन हो रहा है ना कंप्रेशन, तो वो कैसा हो गया बच्चों, आपका रिजिड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैं बताता हूं आपको नॉन रिजिड का एग्जांपल। जैसे ये देखिए, आप 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, ये हमारा है पिस्टन फिटेड सिलेंडर, पिस्टन। अब ये पिस्टन क्या होता है, तो बच्चों मान लो ये इधर से हमने ले लिया एक कंटेनर टाइप का, और यहाँ पे एक हमने लगा दिया मूवेबल पिस्टन, ये पिस्टन है। ठीक है, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, अगर हम फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड तो ये नीचे आएगा, अगर अपवर्ड खींचेंगे तो अपवर्ड जाएगा। तो जब ये नीचे आएगा बच्चों, उस टाइम वॉल्यूम इसका क्या होगा, डिक्रीज, और जब ये ऊपर जाएगा उस टाइम वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। इसका मतलब इस होल कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है ना। तो कंडीशन क्या हो गया बच्चों, पूछा जाए अगर बताइए ये किस टाइप का बाउंड्री है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन रिजिड। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉन रिजिड। ठीक है, और यहाँ पे इसका एग्जांपल में क्या लिखेंगे, पिस्टन फिटेड सिलेंडर। ठीक है, पिस्टन फिटेड सिलेंडर, तो ये कंडीशन है। तो इधर हमने आपको रिजिड का भी बता दिया, नॉन रिजिड का। बच्चों
यहाँ पे प्यार से लिख दो वॉल्यूम कांस्टेंट, बट यहाँ वॉल्यूम नॉट कांस्टेंट। एक्सपेंशन पॉसिबल, कंप्रेशन पॉसिबल, बट यहाँ पे एक्सपेंशन नॉट पॉसिबल, कंप्रेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको बता दिया, कंडीशन समझा दिया। यस 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 यस, सारा कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको बच्चों बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है बाउंड्री जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, एक होता है एडियाबैटिक बाउंड्री और दूसरा होता है डायथर्मिक बाउंड्री। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चों, इसमें ए है बच्चों डायथर्मिक। ठीक है, डायथर्मिक, डायथर्मिक, और इसमें बी है बच्चों एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कंडीशन है, ये मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। कंडीशन ये है बच्चों कि ऐसा बाउंड्री जिसके थ्रू हीट का एक्सचेंज नहीं हो, हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। और ऐसा बाउंड्री जिसके थ्रू सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, हीट एक्सचेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डायथर्मिक बाउंड्री। तो इस कंडीशन का आप लोग ध्यान रखना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपने ले लिया सिस्टम, ठीक है, और उसके अराउंड बाउंड्री है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, देन उस केस में हम बोलेंगे वो बाउंड्री किस टाइप का है, डायथर्मिक है। लेकिन अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पे बच्चों सिस्टम कैसा हो जाएगा, सिस्टम का बाउंड्री कैसा हो जाएगा, एडियाबैटिक। ओके, तो यहां पे सीधा सा एक ही लाइन है, हीट, हीट एक्सचेंज, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट यहां बच्चों नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। मतलब यहां पे जो डेल्टा हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0। बट यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0। मान लो इनिशियल जो हीट है बाद में भी उतना ही हीट रह गया, मतलब चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा क्यू अगर निकालेंगे तो वैल्यू उसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट डायथर्मिक में इनिशियल जो हीट है और फाइनल जो हीट है उनमें अगर डिफरेंस है एक्सचेंज की वजह से, तो जो डेल्टा क्यू आप निकालेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस कंडीशन का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। इस कंडीशन के हिसाब से बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको ये समझ में आज आ गया, एडियाबेटिक और डायथर्मिक बच्चों, एडियाबेटिक और डायथर्मिक बच्चों समझ में आया? गिव मी आंसर प्लीज, सारे बच्चे रिप्लाई करिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो, हाँ आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, प्रॉब्लम में देखो क्यू से हम लोग हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, हीट, हीट जो हम बोल रहे हैं ना उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं अगर ये यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, और इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो पहले जितना हीट था बाद में उतना ही रहेगा, इनके बीच का डिफरेंस जो निकालेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। तो एडियाबेटिक अगर बाउंड्री है ना, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन अगर मान लो बाउंड्री ये डायथर्मिक है, ऐसा लिख के दिया डायथर्मिक, और यहाँ पे सिस्टम भरा हुआ है, सिस्टम, और इधर क्या है आपका सराउंडिंग, इनके बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, तो इनिशियली हीट Q1 और बाद में हीट क्या आपका Q2, तो जब डेल्टा क्यू निकालेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट इक्वल टू 0, बट इन केस ऑफ व्हाट, डायथर्मिक। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल आपको मैं पूछता हूं, जैसे आप मुझे बताना, जैसे बच्चों मान लो ये हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर को दो पार्ट में हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है, दो पार्ट में सेपरेट कर दिया। यहां पे है बच्चों ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना, ये एडियाबेटिक बाउंड्री है, ए बी, ये बाउंड्री भी जो आपको साइड से दिख रहा है दिस भी, ये भी क्या आपका एडियाबेटिक, ये भी एडियाबेटिक बाउंड्री है, ये बाउंड्री भी एडियाबेटिक ही है, ये बाउंड्री भी एडियाबेटिक बाउंड्री है, ये बाउंड्री भी बच्चों एडियाबेटिक बाउंड्री। मतलब इस कंटेनर के चारों तरफ जो बाउंड्री है वो एडियाबेटिक है, ऐसे प्रॉब्लम में लिख के देगा। तो आपके दिमाग में फोटो क्या बनना चाहिए, इमेज, इमेज ये बनना चाहिए कि इस बाउंड्री के अराउंड हीट का एक्सचेंज नहीं होगा,
बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, हमने इसमें वाटर भर दिया, फिल कर दिया वाटर, और यहां भी भर दिया हमने क्या, वाटर। ठीक है अब बच्चों अगर हमने यहाँ पे ये जो इसको जो सेपरेट कर रहे हैं ना, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री हमने ले लिया डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक बाउंड्री, और ये दोनों हॉट वाटर है। तो इधर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और इधर का टेम्परेचर क्या है बच्चों, 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब आपसे देखो कंडीशन क्या है कि अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर है, तो आप सुने होंगे कि फ्रॉम फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का एक्सचेंज होगा। हाई टेम्परेचर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और लो टेम्परेचर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, है ना। तो बस वही कंडीशन है बच्चों, इधर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, और इधर का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। बिकॉज बीच में जो बाउंड्री लगा है ना, ये बाउंड्री कैसा है, डायाथर्मिक बाउंड्री है, और इस डायाथर्मिक बाउंड्री के बीच में हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। और हीट का एक्सचेंज के तभी पॉसिबल होते हैं जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस भी है, और इधर देखो डायथर्मिक बाउंड्री भी लगा हुआ है, ये बीच में जो सेपरेट करने वाला जो बाउंड्री है, इस वजह से इधर वाले का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इधर वाले का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हाँ, लेकिन इसका इधर से एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इधर से हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इधर से एक्सचेंज, लेकिन यहां से तो एक्सचेंज एक दूसरे में हो रहा है। बच्चों ये बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है फॉर एडियाबेटिक और डायथर्मिक समझाने का। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताइए ये आपको समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने बताया। सारे बच्चे रिप्लाई करते जाइए, आप रिप्लाई करते जाओ, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दिखाते जाऊंगा, और एकदम बेस से लेके एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायथर्मिक, अब इसी में देखो बच्चों थोड़ा सा एग्जांपल अगर हम चेंज कर दें, मान लो वापस से हमने सेम कंटेनर लिया, ठीक है, सेम सिचुएशन लिया, यहां भी हमने वाटर ले लिया और यहां भी वाटर ले लिया। ये वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और इस वाटर इधर साइड वाले का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो बाउंड्री है बच्चों, ये है एडियाबेटिक बाउंड्री, ये बाउंड्री भी एडियाबेटिक बाउंड्री है, ये बाउंड्री भी एडियाबेटिक बाउंड्री है, ये बाउंड्री भी बच्चों एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक, ये भी एडियाबेटिक, और ये जो सेपरेट कर रहा है ये भी एडियाबेटिक बाउंड्री है। अब हम आपको अगर पूछे कि बताइए क्या यहां में वाटर का टेम्परेचर जो दिया उसमें कोई एक्सचेंज होगा क्या, गिव मी आंसर प्लीज। बिल्कुल, यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि हर तरफ से क्या है, एडियाबेटिक। अब एक बात मेरा और सुन लो, देखो थ्योरेटिकली एडियाबेटिक बाउंड्री पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्टली एडियाबेटिक बाउंड्री पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, मतलब ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि जहां पे जितना हॉट वाटर अगर हम रख देंगे तो परफेक्टली हॉट जितना रखेंगे उतना ही रहेगा। ठीक है, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं, बट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जब भी आपको एडियाबेटिक बाउंड्री लिख के देगा तो अब समझ जाना कि यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, जो हीट अभी है वही बाद में रहेगा, जो हीट यहाँ भी है वही बाद में रहेगा, है ना, बस बिल्कुल, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो कंडीशन ये बच्चों कि प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्टली एडियाबेटिक बाउंड्री पॉसिबल नहीं है। जैसे बच्चों थर्मोफ्लास्क आप सुने होंगे, जिसमें लोग हॉट वाटर रखते हैं या हॉट मिल्क रखते हैं, है ना, समझ रहे, या फिर टी कॉफी कुछ भी उसमें रख दिए, तो कुछ टाइम तक तो हॉट रहता है, बट आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिक उसका जो हॉटनेस है, जो उसका टेम्परेचर है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि परफेक्टली एडियाबेटिक बाउंड्री हमारे पास नहीं है। ठीक है, समझ गए प्रैक्टिकल लाइफ में, बट थ्योरेटिकली हम उसे एडियाबेटिक मान के चलेंगे। तो जो कंडीशन बताया यही कंडीशन आप लेके चलना बच्चों। एंड अब आपको मैं लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बाउंड्री का बता रहा हूं, ये है बच्चों फोर्थ क्लासिफिकेशन, परमिएबल एंड इम्परमिएबल बाउंड्री। और ये बायोलॉजिकल टर्म है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं अगर बायो के स्टूडेंट होंगे तो, है ना। अब कंडीशन क्या है बच्चों, परमिएबल और इम्परमिएबल में क्या डिफरेंस है, तो सीधा बात समझ लो बच्चों, ऐसा बाउंड्री जिसके थ्रू मास दैट इज मैटर का एक्सचेंज हो, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों परमिएबल बाउंड्री। बट ऐसा बाउंड्री जिसके थ्रू
मास का एक्सचेंज ना हो, मैटर एक्सचेंज ना करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इम्परमिएबल बाउंड्री। ठीक है, तो कंडीशन ध्यान रखें, इसमें ए पार्ट है बच्चों परमिएबल, परमिएबल बाउंड्री, एंड जो इसका बी पार्ट है माय डियर स्टूडेंट वो है इम्परमिएबल बाउंड्री, इम्परमिएबल बाउंड्री। अब देखो इन दोनों को अगर हमने क्लासिफाई कर दिया परमिएबल में और इम्परमिएबल में, तो यहां देखो सीधा सीधा बात बता रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा बात कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला कौन है? बाउंड्री। ऐसा बाउंड्री जिसके थ्रू मैटर का एक्सचेंज हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वैसे बाउंड्री को परमिएबल बाउंड्री कहेंगे। एंड ऐसा बाउंड्री जिसके बीच में, जिसके थ्रू सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इम्परमिएबल बाउंड्री। अब बच्चों अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मास जो है बच्चों वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। किसका? सिस्टम का। मास ऑफ सिस्टम क्या है बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, मास ऑफ सिस्टम क्या है? कांस्टेंट। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो इम्परमिएबल बाउंड्री में मास कांस्टेंट, और यहां पे जो मास ऑफ सिस्टम है बच्चों वो नॉट कांस्टेंट। ठीक है, बिकॉज यहां पे मैटर का मास का एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक है, इसमें सीधा सीधा बात आपको ध्यान रखना कि जब भी लिख देगा ना परमिएबल, प्रॉब्लम में आगे अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली इसके रिलेटेड प्रॉब्लम, तो जब लिख देगा परमिएबल बाउंड्री तो आप वहां पे इस कंसेप्ट का बस यूज करना, यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज होगा, मास एक्सचेंज होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों इम्परमिएबल में मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है और यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा मास। ठीक है, और यहाँ पे मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, सिस्टम का। तो बच्चों आप रिप्लाई कर दें कि ये जो परमिएबल और इम्परमिएबल बाउंड्री है ये आपको समझ में आ गया, यस और नो? सारे बच्चे रिप्लाई कर दें, लिख लीजिए, इसको लिख भी लीजिए, परमिएबल एंड इम्परमिएबल लिख भी लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डिफरेंट टाइप ऑफ बाउंड्री, सारे टाइप के बाउंड्री बता दिए बच्चों। बाउंड्री में पहले रियल इमेजिनरी बताए, फिर मैंने आपको रिजिड नॉन रिजिड बताया, फिर मैंने आपको डायथर्मिक एडियाबेटिक पढ़ाया, फिर एट द एंड मैंने आपको परमिएबल और इम्परमिएबल पढ़ाया, है ना बच्चों? तो अब ये कंप्लीट बाउंड्री आपको समझ में आ गया बच्चों? ओके, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम हम लोग लेंगे ना उसको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बाउंड्री यूज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, उसके बेसिस पे बच्चों हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम लेंगे। इसे भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हैं कि कंप्लीट चैप्टर में हम लोग थर्मोडायनेमिक जो पढ़ने वाले हैं वो कहां पे अप्लाई करेंगे? सिस्टम पे। अब अगर आपको सिस्टम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन अच्छे से पता रहेगा तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। अब अगर सिस्टम के बारे में ही कोई कोई बात कंफ्यूजन रहेगा तो बाद में तो दिक्कत जाएगा। तो बाद में आपको दिक्कत ना हो इसलिए भी मैं पूरी चीज आपको डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लिखेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसमें सीधा सीधा बात है, टाइप ऑफ बाउंड्री के बेसिस में सिस्टम को हम क्लासिफाई करेंगे थ्री कैटेगरी में। अब इसमें कौन कौन सा बच्चों? एक है आपका ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और थर्ड है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, नंबरिंग कैसे भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप तीन टाइप के हमारे पास सिस्टम है, सीधा सीधा बात आप समझ लें कौन कौन सा? आइसोलेटेड, क्लोज, ओपन। अब ये कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पहले आप लिख लें पॉइंट बनाकर कि on the basis of nature of boundary used nature of boundary used system are classified into
3 type. System are classified into 3 type. Okay, my dear student, system are classified into 3 type. And first type अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. अब इसका पहले बाबू सीधा सीधा मीनिंग आप समझ लो कि क्या है आइसोलेटेड का मीनिंग. ठीक है. आइसोलेटेड का हिंदी वर्ड होता है विलगित निकाय. अब ये विलगित निकाय का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों, ऐसा सिस्टम जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना ना हो, उसकी अलग एक दुनिया हो, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड. अलग थलग, जिसको किसी और से कोई मतलब नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड. ठीक है. जैसे अभी कोरोना टाइम पे आया ना एक वर्ड आइसोलेशन, है ना, उसमें क्या था? सब सेपरेट हो जाता था, है ना. तो आइसोलेटेड का मतलब ही है जिसको किसी और से कोई लेना देना नहीं है, उसका हर एक चीज खुद के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड करेगा. ठीक है. मतलब ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा. ठीक है. उस टाइप के सिस्टम को बच्चों हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. समझ गए? तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना. आइसोलेटेड का सीधा सीधा मीनिंग याद रखें, जिसको दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कोरोना आ गया, कोरोना नहीं आया, यस 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 यस, बिल्कुल राइट. हाँ, कोरोना हो, कोरोना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड. है ना. विलगित निकाय, खुद के बारे में सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेगा, दुनियादारी से कोई लेना नहीं है, वो आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे बच्चों ना ही तो मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. ठीक है. मतलब सिस्टम का एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा एंड मैटर भी कांस्टेंट रहेगा. दैट इज मास भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा. ओके माय डियर स्टूडेंट. तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले पॉइंट बनाकर कि नो exchange of matter, no exchange of matter and energy between system and surrounding. ठीक है बच्चों. मतलब यहाँ पे सीधा सा पॉइंट है, ये है कि मास ऑफ सिस्टम जो है कांस्टेंट. ठीक है. और एनर्जी जो है सिस्टम का, ये भी क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट. ठीक है. तो इस बात को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. तो बच्चों, क्या आपको आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट. जितने भी बच्चे मीटिंग में है ना, सारे बच्चे रिप्लाई करिए. आपको अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखो, समझ में आया तो यस लिखो. वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया. सभी को समझ में आ रहा है मतलब? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों. ठीक है. मैं आगे बढ़ता हूं. अब कंडीशन ये है कि फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर आइसोलेटेड सिस्टम बनाने के लिए हमको किस टाइप के बाउंड्री का यूज करना पड़ेगा. तो देखो बच्चों, मैं बना के दिखाता हूं. ये हमने ले लिया बाउंड्री. ठीक है. बाउंड्री. अब सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि अगर मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा मतलब मास तो कांस्टेंट रहेगा. दूसरी बात, एनर्जी. एनर्जी जो है ना, जैसे आपके पास एनर्जी है, हमारे पास एनर्जी है, किसी सिस्टम के पास जो एनर्जी होगा, इसको इसको लॉस या गेन करने का दो तरीका होता है. एक तो होता है वर्क, दूसरा होता है बच्चों हीट. हीट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हीट. और अगर आप कोई काम करेंगे, है ना, कोई वर्क करेंगे, उसके थ्रू भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है. ठीक है. उसको वर्क में काउंट करते हैं. तो ये चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले, एक एक चीज, आप टेंशन ना लेना बिल्कुल. बट अभी से ध्यान रखना कि एनर्जी एक्सचेंज इन टू फॉर्म, आइदर इन हीट, वर्क और बोथ साइमल्टेनियसली. ठीक है. तो ये कंडीशन है.
तो कंडीशन ये बच्चों कि जब कोई कोई सिस्टम वर्क करेगा तो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, या सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तब भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा। हीट रिलीज होगा, दैट इज हीट या तो एब्जॉर्ब करे सिस्टम या हीट रिलीज करे, मतलब हीट लॉस करे ड्यू टू क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, तो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे बोला है बच्चों कि एनर्जी कांस्टेंट है और मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब मास भी क्या है, कांस्टेंट, किसका, इस सिस्टम का, ठीक है। इसका मतलब सीधा बात है कि इस सिस्टम का जो डेल्टा क्यू होगा वो भी 0, क्योंकि इसका जो क्यू है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक्सचेंज नहीं हो रहा तो कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा, वर्क डन कुछ भी ये नहीं कर रहा होगा, तो इसका वर्क डन भी क्या है बच्चों, 0, ना तो ये कोई काम कर रहा है और ना ही हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये कंडीशन है। तो एनर्जी का एक्सचेंज होने का दो रास्ता है। अब एनर्जी एक्सचेंज है तो दोनों में से कुछ भी नहीं होना, ना तो हीट एक्सचेंज हो और ना वर्क डन करे। अब कंडीशन है बच्चों, इस टाइप के लिए आपको बाउंड्री कैसे लेना पड़ेगा, रिजिड। रिजिड रिजिड बाउंड्री लेने का क्या बेनिफिट है, रिजिड बाउंड्री ना तो एक्सपांड होगा और ना कंप्रेस होगा, ठीक है। अगर एक्सपांड या कंप्रेस हो ही नहीं रहा है मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप किसी को कंप्रेस करेंगे उसमें आपको वर्क करना पड़ता है ना, मतलब किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हो, कोई भी अगर वर्क इसके ऊपर हो रहा है या खुद सिस्टम अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसमें तो एक्सपांशन या कंप्रेशन होगा। यहाँ तो ना तो एक्सपांशन होगा ना कंप्रेशन, बिकॉज बाउंड्री हमने कैसा ले लिया, रिजिड। तो वर्क डन तो 0 हो गया, प्रूफ। और दूसरा, माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताओ अगर हमें यहां से हीट का एक्सचेंज नहीं करवाना है तो ये बाउंड्री रिजिड के साथ साथ कैसा लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्या कंडीशन यहां हमें अप्लाई करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ, आप ये हमें बताओ। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल 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 सभी का सही है। बिल्कुल बच्चों, एडियाबेटिक बाउंड्री लेंगे साथ ही साथ, क्या लेंगे बच्चों, एडियाबेटिक, ठीक है। तो कंडीशन ये है, एडियाबेटिक और रिजिड का जो कॉम्बिनेशन है इससे जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम कैसा हो जाएगा बच्चों, आइसोलेटेड हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। एक और बात जो हमने आपको बताया, इम्परमिएबल और परमिएबल, तो जब तक प्रॉब्लम में कुछ मेंशन ना रहे बच्चों, ठीक है, समझ गए, तब तक हम लोग इम्परमिएबल बाउंड्री ही लेकर चलते हैं, मतलब वहां पे मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सीधा सीधा बात आप ध्यान रख ले। अब इसके बाद है बच्चों, ये तो सिस्टम बन गया कैसा, आइसोलेटेड, बट एक पॉइंट बना के नोट करके लिख लीजिएगा कि परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहां पे लिख लेंगे कि परफेक्टली और परफेक्ट, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि देख अब प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है बाबू, बट थ्योरेटिकली याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको इसी थ्योरी का ही यूज करना है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो गया, इस कंडीशन को ध्यान रखना। अब इसका जो एक एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे हम बोलते बच्चों वाटर इन थर्मोफ्लास्क, ठीक है, एग्जांपल में जैसे हम लेके चलते हैं वाटर इन थर्मो फ्लास्क, जैसे मिल्टन का या सेलो का आता है थर्मस, उसमें ये बोलता है कि आप हॉट वाटर रखोगे तो हॉट ही रहेगा, हॉट टी रखेंगे तो हॉट रहेगा, हॉट मिल्क रखोगे हॉट रहेगा। लेकिन बच्चों आप खुद भी ऑब्जर्व करके देखना, अगर उसमें आप हॉट वाटर या कुछ भी रखोगे ना तो 2-3 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम अगर और आप उसमें रख दिए उसको तो ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। बट एग्जाम्पल में हम लोग इसी को ध्यान रखते हैं, वाटर इन थर्मोफ्लास्क, बट दिस इज नॉट परफेक्टली व्हाट, आइसोलेटेड, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है बच्चों। हाँ, एक है हमारा एग्जांपल जो एकदम परफेक्टली आइसोलेटेड है, ठीक है। इसमें कंडीशन याद रखना बच्चों कि आइसोलेटेड जो है सिस्टम, ये हमारा हो गया बच्चों थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स, थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स, यूनिवर्स में एनर्जी
मैटर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है ना, ना तो वहां से एनर्जी कहीं जा रहा है ना मैटर जा रहा है, तो एकदम परफेक्टली वो किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, आइसोलेटेड का। बट सिर्फ एक, इसके अलावा जो है ना कोई परफेक्टली नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके क्लियर है, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है बच्चों, देखो टाइम जो है वो ओवर होने वाला है। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा लगता है ना, कल से मैं नेट थोड़ा अच्छा रखूंगा, ठीक है, नेट में करूंगा सही बच्चों। अभी वीडियो क्लियर दिख रहा है क्या बच्चों, वीडियो क्लियर दिख रहा है, वॉइस में क्लियरिटी है, वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों, अभी ठीक हो जाएगा लगता है। अभी वीडियो में क्लियरिटी आया बच्चों? नो, नो, ये जो सारे केसेस हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस, ये पूरा क्लियर हो गया, ये आपको दिखा था, इसका वीडियो क्लियर दिखा था बच्चों? आइसोलेटेड जो पढ़ा है वो उसका वीडियो क्लियर दिखा है ना? ओके, ओके बच्चों, अभी क्लियर है? ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो कंडीशन ये लिखो, एक पॉइंट बनाकर, और बच्चों कि फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, short period of time, we will assume screen is not clear, we will assume that, वॉइस आ रहा है बच्चों, डेफिनेशन लिख लो ये, उसका मीटिंग ओवर कर दूंगा फिर, और क्या, क्योंकि कुछ तो 2 4 5 मिनट ओवर होने वाला है। वॉइस क्लियर आ रहा है, वॉइस, वॉइस ओके, हाँ तो डेफिनेशन लिख लो, इसमें लिख लो एक पॉइंट बनाकर, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम we will assume that our boundary is adiabatic, our boundary is adiabatic, our boundary is adiabatic, our boundary is adiabatic, ओके, ओके, ओके बच्चों, इसके बाद है, आप मुझे ये बताओ, ये बताओ कि वीडियो क्लियर अभी आ रहा है क्या बच्चों? नो, 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 कोई बात नहीं बच्चों, वैसे भी अभी टाइम अपना ओवर होने वाला है ना, 2 4 5 मिनट में टाइम ओवर होने वाला था वैसे भी। अब सुनो, मेरी बात बताओ, हमने आज आपको जो पढ़ाया वो पूरा समझ में आ गया बच्चों? आज जो भी मैंने पढ़ाया पूरा समझ में आ गया? सारे बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए एक बार, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आपको कैसा लगा बच्चों ये पढ़ के, कैसा फील हो रहा है? एकदम नेचुरल फीलिंग आ रहा है बच्चों पढ़ के, एकदम समझ में आ रहा है? और बच्चों आप अपने डाउट भी हमें सेंड करना है ना, जो कुछ भी डाउट हो आपको मुझे सेंड करना।
ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों, बाय। फिर मिलेंगे बच्चों कल हम लोग। आज का टाइम तुरंत ही ओवर हो गया यार, पता ही नहीं चला कैसे।